समुदाय के लिए काफ़ी प्रदर्शन किया, तो क्या सोचकर आपने प्रदर्शन किया और क्या आपकी मांगें रही थी? एक्चुअली मैं मिथिला राज्य अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति में हमारे मिथिलांचल का एक संस्था है जिसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और मिथिला राज्य का हमारा जो है सो मांग आज से नहीं है, कम से कम जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही है। और मिथिला राज्य माने बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि कलयुग में क्या हो रहा है। आप देखिए, मिथिला एक ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी से भी प्राचीन भाषा है। आप रामायण में जो पीछे दूसरे युग में जाके देखिए, जब हनुमान जी जाते हैं सीता जी से मिलने के लिए वाटिका में, तो हनुमान जी मैथिली में बात करते हैं सीता जी से। ये दूसरे युग की बात है। और इस युग में, कलयुग में, मिथिला देश तो छोड़िए, मिथिला देश तो हम मान नहीं सकते, देशद्रोही का है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश सबसे प्यारा देश है। और हम इस देश के बहुत ही, हम तो कहते हैं कि हर जन्म में भारत में ही जन्म लूँ। और मिथिला न राज्य है, जबकि किसी युग में देश हुआ करता था। मिथिला न राज्य है, न मिथिला एक जिला है, न मिथिला एक सांसद है। मतलब होता है नहीं कि ये सांसद वो दरभंगा विधानसभा, ये लोकसभा, ये कम से कम मिथिलांचल लोकसभा भी नहीं है हमारे पास। और मिथिला का सर्वांग विकास बिहार ने सौतेलापन का व्यवहार करके रोक रखा है। पूछिएगा कैसे? ऐसा कोई साल केंद्र सरकार को पता है, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल हम मिथिलांचल को बाढ़ से मैंने जूझना न पड़ता हो। उसका रोकथाम नहीं का कोई व्यवस्था नहीं किया। उनको, नीतीश कुमार जी को क्या लेना देना है उस मिथिलांचल से? जबकि आज यदि नीतीश जी का सरकार बना है ना, हिला दिया था लालू यादव, नीतीश जी का जो सरकार बना है ड्यू टू मिथिलांचल। आज यदि मिथिलांचल सपोर्ट नहीं किया होता तो आज नीतीश जी की बेरागर हो गया होता है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अपने पूरी टीम के साथ जंतर मंतर प्रदर्शन करना पड़ा? तो क्या मांग है आपकी, जब उनके बारे में बताइए। हम मिथिला राज्य अलग चाहते हैं, हमें नहीं, हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है। और मिथिला राज्य मेरा आज का तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम अपना विकास स्वयं कर लेंगे। हमारा जो धरती है वो सरस्वती का धरती है, और मैं अपना विकास स्वयं करूंगा, मुझे किसी से जरूरत। और मैं केंद्र सरकार को भी मदद करूंगा। आज यदि केंद्र सरकार के पास बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, लेकिन बगैर मैथिल का उनका गुजारा नहीं है। हर एमपी के पास, हर मिनिस्टर के पास एक मैथिल मंत्रालय में बैठा हुआ है और उनसे राय विचार दे रहा है। सरस्वती की धरती है हमारा। और हम जो टैक्स देते हैं, चाहे जीएसटी दें, इनकम टैक्स दे, सेल टैक्स दे, ये टैक्स दे, वो टैक्स दे, इस सामान पे दे, इस टिकट पे दे, सब हम लोग क्या करेंगे, हम मिथिलांचल के लोग समेट करके हम उसमें विकास करने का प्रयास करेंगे और विकास करेंगे। अच्छी विकास होगी हमारा। आज देख लीजिए मिथिलांचल में हम इतना तो कह दिए कि जितना भी मिनिस्टर है सबका, लेकिन आया कैसे होगा? इससे ये भी तो वो सोचे मंत्री लोग, मंत्रालय के लोग। आज हमारे मिथिलांचल के लोग इतनी बुद्धिजीवी है, लेकिन वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं है। एजुकेटेड तो है, पढ़ना चाहता है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं। वो क्या करता है? दिल्ली आता है पढ़ने, बम्बई जाता है पढ़ने, बेंगलोर जाता है पढ़ने। एक सेकंड, बेंगलोर जाता है पढ़ने। और इसके बावजूद जब वहां से तब बच्चा होता है, बच्चा तो जानते ही, बच्चा जवान हम भी उस उम्र को गुजारे हैं, वो वहां ढलने लगता है, उस कॉलेज के बच्चों के साथ, उनके वातावरण में ढलने लगता है, और वो मिथिलांचल से दूर भागने लगता है। और फिर तेरे को मेरे को बोल करके और हमारे मिथिलांचल के लोगों को गुमराह करके उधर ही शादी कर लिया। उधर बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमको झेलना पड़ रहा है, देख रहे हैं हम। इसके बाद स्वास्थ्य में आ जाइए। आज हमारे मिथिलांचल में केंद्र सरकार ये बताए कि कितना हॉस्पिटल है। एक डीएमसीएच पड़ा हुआ है भाई साहब, इतना पानी लगा हुआ है बेड पे। कहाँ पर है? दरभंगा में। ये बेड पे, मैं धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस में जो मरीजों का बेड लगता है ना, बेड पे पानी, और कोई देखने वाला नहीं है।
बरसों से टूटा फूटा है, कोई क्लास लेने वाला नहीं है। इसके बाद मैंने छोटे स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जाइए, डिस्पेंसरी तो खोल दिया, ना डॉक्टर बैठता है। डॉक्टर दरभंगा में रहता है, कोई मधुबनी में रहता है, कोई कहीं रहता है और ड्यूटी नहीं करता है। हम अपने आंख से देखे, मेरे गांव में हॉस्पिटल है बेड का, और वहाँ पे कोई डॉक्टर आता नहीं है। तो क्या इसको लेकर आपने बिहार में कहीं प्रदर्शन किया है या बिहार बहुत नहीं, जब हमारा मिथिला राज्य बनेगा, एक छोटा राज्य होगा। छोटा राज्य क्या होगा? तेलंगाना से बड़ा राज्य है, उत्तराखंड से बड़ा राज्य है। हमारा 16 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भाई साहब, मिथिलांचल में 16 डिस्ट्रिक्ट और करोड़ों की आबादी है। और हम उससे जो इतना विकास कर लेंगे, जो कि शिक्षा और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके लिए हम केंद्र सरकार के पास नहीं जाएंगे। और यदि शिक्षा पे हमने विजय पा लिया ना, तो हम पूरे देश पे राज कर सकते हैं। हमारे मिथिलांचल के पास वो शक्ति है, वो पावर है। और जब आप कह रहे थे सौतेलापन का व्यवहार कैसे करता है आपके साथ, हमारे मिथिलांचल में जितना भी मिल था, जब देश आजाद हुई थी, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे शुगर मिल था। रीगा शुगर मिल, रयाम शुगर मिल, रेलगाड़ी के इंजन का पार्ट्स बनता था मिथिलांचल में। सबको राज्य सरकार ने सौतेलापन का व्यवहार देख करके मैंने लाखों का रोजगार छीन लिया। लाखों रोज पे आ गए। लास्ट में वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ये सब जाने को मजबूर हो गया। आज उनके बच्चे जो है सो उधर ही सिमट के रह गया, क्या करेगा। आखिरी सवाल ये है कि आपने इसको लेकर कोई पत्र लिखा है केंद्र सरकार को या नीतीश सरकार को, और अगर दोनों सरकार आपकी कोई मांग नहीं मांगती हैं तो उसको लेकर आपकी आगे की क्या योजना है? ऐसा है, हम हर अधिवेशन में, जैसे कल अधिवेशन था, हर अधिवेशन में हमारा ये धरना होता है। ये आज से नहीं होता, लगभग 25 साल से होता है। और मैथिली हमारा जो भाषा है, हम धन्यवाद करते हैं अटल जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे भाषा को अष्टम सूची में शामिल कर लिया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि यदि मैं दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री बन के आता हूँ तो मिथिला से मुझे बहुत प्यार है। और जब रामायण देखता हूँ और अयोध्या की बात होती है, और क्या नाम है, हमारे जनकपुर धाम की बात होती है, पुनौरा धाम की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि वो सारा धर्म स्थल, पर्यटन स्थल वही है, लेकिन सिर्फ कागजों में है। पुनौरा धाम कागजों में है, अयोध्या बना दिया, राम जी का जन्म था बना दिया, लेकिन सीता जी के जन्म का कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं है। अहिल्या स्थान है, अहिल्या जी का जहाँ पे पत्थर बनी थी, मेरे घर से मुश्किल से 7 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे ऐसा बना दिया जाएगा जो पर्यटक स्थल आएगा, हमें तो कुछ नहीं लेना पड़ेगा, उसी से हमारी इनकम बढ़ जाएगी। वहीं पे गौतम ऋषि आश्रम है, जहाँ पे शराब दिया था, नदी के उस पार गौतम ऋषि आश्रम है, नदी के इस पार अहिल्या स्थान है। और वहीं से राम भगवान जो जा रहे थे अयोध्या, कहाँ, क्या, जनकपुर, तो एक खिरोई नदी है, खिरोई नदी वहाँ हमारे गांव से 3 किलोमीटर हटके, जहाँ पे भगवान राम जो है ना, उस नदी से दूध निकाल करके खीर बना के खाए थे, तो उसका नाम था खिरोई। अब तो कलयुग है, पाप की धरती है, तो पानी हो गया, नहीं तो दूध की नदी बहता था भाई साहब वहाँ। यही मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अब आपकी मिथिला को लेकर आगे क्या योजना है? हम मिथिला राज लेके रहेंगे। यदि हम महात्मा गांधी जी के धर्म पे चलते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अभी तक हम अहिंसा के तहत मांग करते आ रहे हैं मिथिला राज के बारे में, और चाहता हूं कि जो हमारे अटल जी बोल के गए थे, मोदी जी कर दें। मोदी जी नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें मोदी जी को हटाना पड़ेगा। खास करके, ठीक है, देश क्या चाहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिथिलांचल में फिर उनको हम हटा देंगे, उखाड़ फेंक देंगे। जो आज नीतीश सरकार बना के आया है ना, हम ताल ठोक के कहते हैं कि अब बना के दिखा दे। हम वहाँ फिर आम आदमी को लाएंगे, आम आदमी पार्टी को बिहार में लाएंगे। और बिहार ही हमारे केजरीवाल जी वो स्वतः चाहते हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, नीतीश जी से झेला नहीं जा रहा है पूरे बिहार, वो अपने में सिमट के रहते हैं। तो हमारे को केजरीवाल जी बोले हैं कि जिस दिन हम बिहार में आएंगे ना, जिस दिन हमारी सरकार बिहार में आई, तो हम दोनों भाई को बाप माने पिता, तो देखिए जब परिवार बड़ा होता है तो ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें भाई अलग नहीं होता है। हम भाई भाई तो अलग हो रहे हैं। हम माने कोई बहुत ऐसी दूर तो नहीं जा रहे हैं। झारखंड अलग हुआ, बिहार से ही तो अलग हुआ है, क्या रिश्ता खराब है? नहीं ना। इसी तरह से यदि मिथिलांचल एक राज्य बनता है और बिहार राज्य है, तो बेमातृ संबंध है हमारा।
हम माने वो अपना विकास करेंगे, फिर हम अपना विकास करेंगे, फिर ज़्यादा विकास होगा।